एक छोटे से हिमाचली गांव में, जहां के सुंदर पहाड़ों ने हर कोने में अपनी कहानी सुनाई थी। इस गांव में रहते थे दो छोटे बच्चे, रेयांश और मनवीक, जो कि अपनी दोस्ती में बहुत अनोखे थे। हर दिन एक नई कहानी, एक नई खोज और एक नया सफर इन दोनों के लिए मौजूद था। एक दिन जब रेयांश और मनवीक अपने गांव के पहाड़ों में घूम रहे थे, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, सोने की खोज। यह शब्द ही काफी थे जो इन बच्चों को एक नए साहस की दिशा में खींच लिया। दोनों ने तय किया कि वे अपने गांव से बहुत दूर तक जाएंगे, खोजेंगे और देखेंगे क्या राज उनके गांव के पहाड़ों में छुपा हुआ है। सफर का पहला दिन ही अनोखा था, क्योंकि उन्हें लगा जैसे हर कोना उनसे कह रहा हो, तुम्हारे लिए कुछ खास है। जब वे गहरे जंगल की ओर बढ़े, उन्हें एक रहस्यमय गुफा मिली। अंदर जाने पर उन्हें एक खास प्रकार का पत्थर दिखा, जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। रेयांश ने मनवीक से कहा, यह देखो, शायद यह हमें किसी अनजान जगह ले जाए। दोनों ने मिलकर पत्थर को साफ किया और देखा कि उसके अंदर एक छोटा सा राज छुपा हुआ है। कुछ पलों तक उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्हें एक पुराना मंत्र मिला। जब वे मंत्र को पढ़ने लगे, गुफा की दीवार एक रहस्यमय राह बन गई। राज का पहला कदम था उनके सामने, और वे इसे एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। रास्ते में उन्हें अनजान जानवरों से मुलाकात हुई, पर रेयांश और मनवीक ने हिम्मत नहीं हारी। उनका यह सफर एक खोज से बढ़कर एक अनमोल अनुभव बन गया था। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक खूबसूरत तालाब दिखा, जिसका पानी सोने की तरह चमक रहा था। वे समझ गए कि यही वह सोना है, जिसका उनको इतना इंतजार था। पर कहानी अभी क्षणिक बंद नहीं हुई थी। तालाब के किनारे एक और गुफा थी, जिसका दरवाजा कुछ अलग दिख रहा था। रेयांश ने कहा, शायद यह हमें और कुछ राज दिखाए। वे गुफा में घुस गए और वहां एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था, मंत्र का असली राज। जब रेयांश और मनवीक ने पुस्तक पढ़ी, उन्हें समझ में आया कि सोने का राज सिर्फ मंत्र में ही नहीं था, बल्कि एक सच्चाई और भी छुपी हुई थी। वे समझ गए कि सोना उनके लिए एक भयानक शक्ति का प्रतीक है, जो सिर्फ उस मंत्र से समझ में आएगी। अब दोनों को एक नई जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस शक्ति का इस्तेमाल किसी भी बुरे मकसद के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने सोना गांव के लोगों के साथ बांटने का फैसला किया, ताकि सभी को इस अनमोल धन का लाभ मिले। इस सफर ने रेयांश और मनवीक को एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई हिम्मत दी। उन्होंने समझ लिया कि असली धन न केवल सामग्री संपत्तियों में होता है, बल्कि उसे उच्च उद्दीपन के लिए उपयोग करने की बुद्धिमत्ता में भी है। गांव वालों ने उन दोनों को बहुत प्यार दिया और उनकी हिम्मत को सलाम किया। इस छोटे से गांव में हुआ यह बड़ा सा एडवेंचर, रेयांश और मनवीक की कहानी अब हर किसी के दिल में बस गई थी। वे दोनों ने दिखाया कि छोटी सी शुरुआत में ही बड़े बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं, बस थोड़ा सा हौसला चाहिए। और इसी हौसले ने इन दोनों छोटे हिमाचली बच्चों को असली सोने की खोज में भी कामयाबी दिलाई।